Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. सोशल मीडिया पे पता है क्या होता, मैं कुछ डाल देती वो लोगों का एक रिएक्शन होता, वो सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी होता, फिर सामने वाला कुछ बोलता, बाद में कभी कुछ, तो वो बहुत अनक्लियर रहता हमेशा। यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो जो सच था वो बाहर आया और दोनों की साइड सुनने का मौका मिला। ऑडियंस के लिए भी इट वाज वेरी फेयर। मनारा के साथ क्योंकि शायद उनकी खुद की एक बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, और ऐसा होता है ना कि मेरी अच्छी नहीं है तो मेरे पार्टनर की भी ना रहे, वो वाली फीलिंग आ जाती है जेन्युइनली। मतलब उसका गुस्सा ठीक है, वो जैसा है, बट जो दूसरा साइड है ना अभिषेक का, द स्वीट साइड, आप लोग तो फिर भी थोड़ी बहुत ही क्लिप्स जितना दिखाया ही इज जेन्युइनली वेरी नाइस एंड स्वीट, एंड उसके जोक्स और उसकी लेम जोक्स और उसकी बातें इतनी फनी होती है, उसका वो जो तरीका है बोलने का। सो मैं ये शो पे भी बोल चुकी हूँ कि ना, मैं जितना हंसी हूँ ना शो पे अभिषेक की वजह से, किसी की वजह से नहीं होती। अभिषेक या अंकिता जी दोनों में से जो भी जीत जाए, दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है। आई एम वेरी हैप्पी। सो सिनेमा की दुनिया से नेशनल क्रश बनते हुए हमने काफी लोगों को देखा है, टेलीविजन दुनिया से पहली बार हम देख रहे हैं बिग बॉस के घर से बाहर निकल के आयशा इस वक्त हमारे साथ खड़ी है। हेलो आयशा, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपकी साड़ी बहुत अच्छी। आई वांटेड टू से दिस ऑफ कैमरा आल्सो। बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? बिग बॉस के घर के बाहर आ चुके हो, आपका सफर हालांकि दूसरे कंटेस्टेंट कितना लंबा नहीं रहा है, पर जितना भी रहा है आपके लिए इट वाज इमोशनली बहुत रोलर कोस्टर टाइप ऑफ थिंग था, बहुत रफ एंड टफ रहा है, बट now that I've come out, I feel I'm very strong, emotionally, mentally, physically, हर वे में, health wise भी, हर वे में I'm much stronger, so it was amazing. आयशा, बात की जाए आपके जर्नी की, तो आपकी जर्नी के स्टार्ट से लेके अंत तक सबने यही बात की है कि ये लड़की फेम, लाइमलाइट इस सब के लिए आई है। आई वुड लाइक टू पुट इट इन अ डिफरेंट वे। मुनव्वर ने ये बात रिवील की थी कि ही अप्रोच्ड मेकर्स आपका नाम लेके भी, जब उनका नाम आया था, तो क्या तभी वो बात नहीं हो पाई और कंटेस्टेंट्स के लिस्ट सिलेक्ट हुए, आपका नाम नहीं आ पाया, तो वाज दिस अ प्लान बी टू एंटर द शो? No. स्टार्टिंग में मैंने ही खुद ही ना बोला था उनको, बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ क्लियर विजन कि दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म। मेरे काम चल रहा था, आई एम एन एक्टर, मैं एज एन आर्टिस्ट काम कर रही थी, सो आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे यही करना है। बट देन जब ये चीज आई मेरे पास, तो फॉर मी इट वाज टू थिंग्स। फर्स्ट, आई वांटेड टू स्पीक अबाउट दिस थिंग, आई वांटेड टू बी वोकल अबाउट दिस थिंग एंड स्पीक ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे दोनों पक्ष की बात लोग सुन पाए और फिर एक डिसीजन पे आ पाए। क्योंकि सोशल मीडिया पे पता है क्या होता, मैं कुछ डाल देती, वो लोगों का एक रिएक्शन होता, वो सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी होता, फिर सामने वाला कुछ बोलता, बाद में कभी कुछ, तो वो बहुत अनक्लियर रहता हमेशा। यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो जो सच था वो बाहर आया और दोनों की साइड सुनने का मौका मिला। ऑडियंस के लिए भी इट वाज वेरी फेयर। एंड ये मैंने शो पे भी बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज पे मुझे क्वेश्चन किया गया था कि आप ये बाहर भी कर सकते थे। करेक्ट। सो फॉर मी इट वाज कि he also accepted कि वो इस टॉपिक को बाहर एंटरटेन ही नहीं करते। Correct. So it was very important कि ये सबके सामने आए, and when you are a public figure and people respect you for being one woman man and this and that, people need to know the truth. So Absolutely, I agree. और हमें भी ये ट्रूथ नहीं पता था जब तक आप शो में नहीं आए। हम भी मुनव्वर को एक काफी लॉयल, काफी ग्रीन फ्लैग लड़का समझ रहे हैं। जब आप शो में एंटर हुई, तो वी ऑल्सो सिंपैथाइज्ड विद यू, ये कह के कि यार शी इज राइट सम अदर वे। बट कट 2-3 days after we see you playing चिड़िया उड़ी with Munawwar, that confused all of us all of a sudden. I know, and I'll tell you one thing कि for me it was कि मैं बहुत इसके साथ आई थी कि I wanna speak about this thing, rage and this and that. But उस इंसान ने like from the very first moment he was very sorry about what he did. एक sorry था उनके conduct में, एक apology थी, उनका behavior मेरे towards ऐसा था कि बहुत soft और बहुत simple था। तो that made me feel कि यार मैं ऐसे इंसान के साथ अब क्या लड़ूं? समझो, अगर कोई हथियार छोड़ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? एंड देन इफ आई वुड हैव एक्चुअली उनके उस बिहेवियर के बाद भी अगर मैं रेज और रोष दिखाती, तो वैसा लगता कि मैं गेम के लिए कर रही हूँ या टीवी पे दिखने के लिए कर रही हूँ, एंड व्हिच इज नॉट मी। सो आई डिडंट वांटेड टू डू दैट। एंड रही बात चिड़िया उड़ी की, दैट इज हाउ आई एम एज अ पर्सन। लाइक मैं हूँ तो 21 साल की ना, मैं अपनी फैमिली, भाई हम तो कहीं पे भी ट्रेन में भी यही खेलते रहते हैं। सो दैट इज अबाउट इट। एक और शिकायत जो नेटिजन्स ने आपसे की है वो ये है कि नॉमिनेशन टास्क के बाद जब मुनव्वर ने आपको नॉमिनेट किया, उसके बाद भी कई सारी बातें बाहर आई, तो ये बातें डे 1 पे आयशा ने क्यों नहीं करी? मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि एक हद तक चीजों को मैं बाहर ना लाऊं या ना बोलूं। चलो कोई बात नहीं, लेट्स
जितने हिसाब से और जितनी डिग्निटी से मैं चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ करती हूँ। वीकेंड के वार पे हर बार हर जगह को कंटेस्टेंट्स की तरफ से मुझे बहुत बैकफायर होता था कि यू नो व्हाट इज एक्चुअली द थिंग, व्हाट इज एक्चुअली द थिंग, बट मैंने कभी नहीं बोला। 31st के बाद भी जब मैं वापस भी आई हॉस्पिटल से, उसके बाद भी मेरी और मुनव्वर की जो कॉन्वर्जेशन हुई थी, इट वाज कि यू नो लेट्स नाउ फोकस ऑन आवर गेम एंड लेट्स कीप दिस पर्सनल थिंग असाइड, बिकॉज बहुत दोनों के लिए बहुत ड्रेनिंग हो रहा था। सो आई वाज ओके विद इट। बट जब नॉमिनेशन का टास्क आया एंड उन्होंने मुझे नॉमिनेट करते वक्त जो रीजन दिया, आई जस्ट फेल्ट वेरी डम फॉर यू नो कि इतने टाइम से आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समबडी, या सब कुछ होते हुए भी मैं चीजें नहीं बोल रही हूँ और आप खुद बोल रहे हैं कि आपको गेम पे ध्यान देना है वगैरह वगैरह, तो फिर आप पर्सनल चीजें खुद क्यों बाहर ला रहे हैं? एंड उस वक्त आई वाज वेरी हर्ट एंड मतलब यू नो उस फीलिंग में मैंने बहुत चीजें जो बोली वो बोली, एंड थोड़ा बहुत है रिग्रेट कि बहुत चीजें शायद ना बोलती तो बेटर होता, बट आई वाज बीइंग माई सेल्फ एंड आई एटलीस्ट आई नो मैंने किसी चीज के बारे में झूठ नहीं बोला। परफेक्ट। आयशा, जब आपने ये सारी बातें चीजें रिवील करी ना, सो देयर वर ओनली 2 people in the house who were sympathizing with you and the situation and were not making fun of it, कोई मजाक नहीं हो रहा था, वो अभिषेक एंड मनारा। बाकी सब पूरे घर वाले मजे ले रहे थे सिचुएशन की। मनारा स्टूड विद यू ड्यूरिंग दैट टाइम, हालांकि आपके बीच में एक मिसकम्युनिकेशन भी हुआ था मुनव्वर की एक बात को लेके, बट लेटर ऑन जब टॉर्चर टास्क के बाद आप लोग हारे यू नो और आपका जब झगड़ा हुआ मनारा से, तो यू आर नोन फॉर समवन हु वुड स्टैंड फॉर द राइट। और जब मनारा बुली हो रही थी ईशा और अंकिता से, वी फेल्ट दैट आयशा शुड हैव स्पोकन। I'll tell you one thing, उस टास्क के दौरान, जो टास्क के बाद जो स्मिथ एंड जोन्स वाली मसाले पे लड़ाई हो रही थी, मेरी तो मनारा से कोई लड़ाई हो भी नहीं रही थी, ईशा और अंकिता जी की हो रही थी, बिकॉज आई थिंक उससे पहले मैं वहां थी नहीं, अंकिता जी की मनारा से कुछ पहले ही हो चुकी थी, फिर ईशा की कुछ हुई थी। उस वक्त आई डोंट नो इफ आपने देखा नहीं देखा, आई टुक अ स्टैंड फॉर मनारा वेयर एवरीबॉडी वाज कॉलिंग हर चीप फॉर प्रोटेक्टिंग मुनव्वर, एंड वो शायद बैठी भी थी उनके पास, तो उसके लिए लोग चीप बोल रहे थे, एंड दैट इज वेयर आई कॉल्ड आउट एवरीबॉडी एंड आई टोल्ड नो, यू कैन नॉट कॉल अ वुमन चीप फॉर दिस थिंग, शी इज जस्ट सपोर्टिंग हिम एज अ टीम मेंबर। सो आई डोंट नो आपने नहीं देखा होगा, बट आई टुक अ स्टैंड। आफ्टर दैट ईशा ने ये भी कहा कि बार डांसर है छी। मैंने उस वक्त मैंने वहां पे वो भी बोला कि यू नो मैंने वो बार डांसर वाली बात नहीं सुनी, बट जो उन्होंने एंड जो उन्होंने गारमेंट वाली बात बोली थी रात को बेडरूम में, आई क्लियर्ड इट विद ईशा, ईशा यू कैन नॉट से नहीं देखा, बट मैंने, आप ईशा से भी पूछ सकते हैं, आई टोल्ड हर दिस थिंग, यू नो आप मत करो ऐसी बातें, ऐसी किसी भी लड़की के बारे में ये सब मत करो। वेल आपकी पूरी जर्नी में हमें अगर कोई बात बहुत अच्छी लगी है तो वो है आपकी और अभिषेक की दोस्ती, बिकॉज दैट वाज सच अ जेन्युइन बॉन्ड। और आप अकेली लड़की ऐसी थी, जब सलमान सर ने पूछा था अबाउट अभिषेक, यू वर द वन हु रेज्ड योर हैंड। आपके बॉन्ड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? घर के बाहर जब अभिषेक आएंगे तो मिलेंगे? डेफिनेटली, एंड ही इज जेन्युइनली, मतलब यू नो उसका गुस्सा ठीक है वो जैसा है, बट जो दूसरा साइड है ना अभिषेक का, द स्वीट साइड, ही इज, आप लोग तो फिर भी थोड़ी बहुत ही क्लिप्स जितना दिखाया he is genuinely very nice and sweet, and उसके जोक्स और उसकी लेम जोक्स और उसकी बातें इतनी फनी होती है, उसका वो जो तरीका है बोलने का। सो मैं ये शो पे भी बोल चुकी हूँ कि ना मैं जितना हंसी हूँ ना शो पे अभिषेक की वजह से, किसी की वजह से नहीं होती। इट वाज लाइक ये गेम की बात हो रही है, ये सब हो रहा है और वहां से हट के अभिषेक के पास बैठ जाओ, एंड इट्स लाइक हंसते रहो। सो इट वाज दैट फॉर मी। आप दोनों के हैशटैग्स भी बनने चालू हुए अभी ऐशा, बट इट्स लाइक कंप्लीटली ट्रूली बहुत प्योरली एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड, एंड बहुत प्यार है उसकी। We see that. आयशा, ये बात आपको नहीं पता होगी क्योंकि ये बात जब अंकिता ने कही तो सिर्फ अंकिता और विकी रूम में थे। अंकिता ने ये कहा कि मैं हूँ इनसिक्योर, मैं क्या करूँ, मैं हूँ इनसिक्योर। ये अंकिता ने एक्सेप्ट किया विकी के सामने, और उनके इस बिहेवियर से टुवर्ड्स मनारा ये क्लियरली लगता भी था दैट यू नो सम ऑफ द अदर वेयर मनारा उनकी आंखों को खलती होगी। व्हाट डू यू हैव टू से, क्योंकि आप घर में रही, आपने बहुत क्लोज से देखा है वो ट्रायो को, अंकिता, विकी और मनारा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? I feel मेरा जहाँ तक बिलीव है, I don't see अंकिता जी as an insecure woman at all. Insecure होने के लिए वहाँ और भी लड़कियां थी, हमारे भी विकी भैया के साथ एक kind of bonds रहे हैं, ईशा की भी रहे, बट उन्होंने कभी ऐसा एक्सप्रेस नहीं किया है कि वो इनसिक्योर है। मनारा के साथ क्योंकि शायद उनकी खुद की एक बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, और ऐसा होता है ना कि मेरी अच्छी नहीं है तो मेरे पार्टनर की भी ना रहे, वो वाली फीलिंग आ जाती है। So I think she was being just protective about विकी भैया, and I don't like, उन्होंने बोल दिया होगा बट I don't see her as an insecure. Yeah, she accepted it. विकी को उन्होंने कहा कि मैं हूँ इनसिक्योर। और मतलब जैसे कि आप देखोगे कि जब वो नॉमिनेशन टास्क हुआ जो टॉर्चर वाला, उसके बाद जब हारे तो सब लोग थे ना वहाँ पे, बट देन अगेन अंकिता एंड ऑल ऑफ यू पीपल वर जस्ट टारगेटिंग मनारा। तो I'll tell you, it was नहीं, genuinely it was not because हम उसको as insecure या कुछ भी उससे रिलेटेड नहीं था। गेम से पहले भी जो मोटिव हमारा यही था, क्योंकि you know we thought because Manara is that kind of a person who is very
बोलते सोबो वाइब्स टाइप्स, तो हमें Sophisticated. सोफिस्टिकेटेड हाँ. टाइप्स, तो हमें लगा था कि ना थोड़ा भी कुछ आएगा तो वो हाँ, छोड़ देगी, correct. तो एक छोड़ देगी तो दो हट गए, फिर Correct. हमारे लिए चीजें इजी हो जाती है। तो इट वाज आवर गेम प्लान, नॉट बिकॉज वी थिंक मनारा इज वीक एट ऑल, जबकि बाकी तीनों के मुताबिक वो बहुत लंबा रुकी एंड हमारी भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा शी बेड एवरीथिंग, सो लाइक सल्यूट फॉर दैट, शी वाज वेरी गुड इन द टास्क। बिल्कुल। ये देखिए ना, आपका टास्क का ही है। हाँ, हाँ, वो कुछ कितना हम सबको लगता है उतना, ये सब तो होता ही रहता है। आपकी एक स्ट्रैटेजी भी हमने सुनी थी कि मुझ पे अगर कोई आया तो मैं तो थूक दूंगी। अरे मतलब यार क्या मस्ती strategy था था? यार। नहीं, आई एम टेलिंग दैट्स व्हाट इज द हाँ, मतलब मुझे ऐसा था कि मेरे पर मसाला वसाला आएगा, कुछ आएगा, तो गुड आइडिया तो I बिकॉज़ was like कि ये कर देंगे। और आई एम श्योर आप लोगों ने देखा नहीं, बट इन लोगों का आइडिया था कि मसाला छुपा दिया तो दीस पीपल वर लाइक मरे हुए बटरफ्लाइज मेरे हाथ पे रख देंगे, और सबको टास्क जीतना है ना एट द एंड, तो वही था Correct. सबके लिए। सबके अपने अपने तरीके। अब मैं भी बोल सकती हूँ कि मुझे तो इंसेक्ट से इतना डर लगता है कि मैं शायद बेहोश ही हो जाऊं, बट मैंने वो नहीं बोला, राइट? इट इज अ टास्क, आपको फिनाले में जाना है, आप तो करोगे ना उसके लिए जो भी। करेक्ट। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इफ आई एम रॉन्ग यू मे करेक्ट मी। हमने आपके सोशल मीडिया को फॉलो किया है और हमें ऐसे दिखने दे रहा था आपने नज़ीला को अनफॉलो कर दिया, हालांकि जब आपके भाई घर में आए थे आपने सबसे पहला सवाल उनको भी नहीं पूछा कि आप कैसे, आपने पूछा नज़ीला कैसे है। राइट, मैंने मम्मा पापा का भी पूछा था बट वो दिखाया नहीं। मेरे मम्मा पापा का पहले पूछा था बट वो देखा नहीं, दिखाया नहीं है, जो भी है। अनफॉलो हर नो, आई डिडंट अनफॉलो, मैं तो थी नहीं, आई थिंक उनके साइड से वो हुआ है। अच्छा, उनके साइड से हुआ है। वेल लास्टली मुनव्वर को हमने ये कहते हुए ना सुना, शादी की प्रॉमिसेस करे हैं शो में, वो हमने पूरे एपिसोड आई देखे। एम ग्लैड कि लोगों ने ये देखा है। जी जी, हमने देखा है। और वीकेंड के वार के बाद ऑफ कोर्स वो स्विच हुआ है। व्हाट इज द स्टेटस गोइंग टू बी नाउ, क्योंकि बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं एक ही फील्ड में हम काम करते हैं, तो प्रोफेशनली उनसे मुलाकात होगी क्या? Right. कुछ लगता है आपको क्या Right. स्टेटस होगा आपका Right. बीच में? नहीं, आई एम एटलीस्ट वेरी क्लियर दैट आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद हिम इन एनी वे, एंड आई एम श्योर उनका भी वही थिंकिंग है। तो नहीं, हम एक दूसरे के साथ कुछ भी रखना नहीं चाहते हैं। एक चीज हो चुकी है, उसके बेसिस पे हमें क्लैरिटी मिल गई है, एंड वी जस्ट वांट टू गेट ओवर इट। वेल, किसे ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देखना चाहती है आयशा? अभिषेक या अंकिता जी, दोनों में से जो भी जीत जाए, दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है। आई एम वेरी हैप्पी, सो द डिजर्विंग वन मे विन। Well, that is all that I had in Thank store you. for you, Aisha. Thank you so so much. Thank you. Lovely. Lovely. Signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Babaji. And India this is Forum. Aisha. Bye.